नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं श्रिंकेज लिमिट। ओके, तो पहले श्रिंकेज लिमिट की डेफिनेशन समझ लेते हैं। श्रिंकेज लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है? ओके, तो श्रिंकेज लिमिट को समझते हैं। ठीक है, इट इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट बिलो विच, ठीक है, बिलो विच there will be no change या फिर reduction in volume of soil on decreasing water content। ठीक है, it is the maximum water content below which देर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑन डिक्रीजिंग द वाटर कंटेंट। ठीक है, अब इसको हम लोग डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ये वाली पोजीशन होती है आपकी ड्राई। ये कौन सी होती है? हमारी ड्राई वाली। ठीक है, ये होती है ड्राई। ओके, ये होती है आपकी सैचुरेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे सॉइल किस कंडीशन में है? WS पे पूरी तरह सैचुरेटेड है, यानी कि इस तरह के पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अब मैं वाटर कंटेंट कम कर रहा हूँ, यानी कि वाटर की क्वांटिटी कम कर रहा हूँ, तो पानी कम हो रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है ना वो कांस्टेंट है। डिक्रीज क्या हो रहा है? हमारा वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वाटर कंटेंट तो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये बीच वाली कंडीशन किसको शो करती है? पार्शियल कंडीशन को। ओके, पार्शियल। ओके, तो यहाँ से वाटर तो डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है ना वाटर का कम हो रहा है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो होता क्या है, ऐसे से वॉल्यूम कम करते जाएंगे, वाटर का वेट कम करते जाएंगे और वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। तो धीरे धीरे आता है ड्राई कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या बचती है हमारी? एयर। तो इस कंडीशन पे जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं VD से। किससे? VD से। ठीक है, अब ये मैक्सिमम का क्या फंडा है? मैक्सिमम का क्या फंडा है? ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिक्रीज करूँ, यहाँ पे मैं कोई वाटर कंटेंट मान लेता हूँ, यहाँ पे कोई वाटर कंटेंट है, तब मैं वाटर कंटेंट डिक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम में मेरा क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे भी कम कर रहा हूँ तो यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत वाटर कंटेंट होंगे, W1, W2, W3, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा है? तो वो है WS, यानी कि श्रिंकेज लिमिट। इस वजह से इसको बोलते हैं मैक्सिमम। कौन सा? मैक्सिमम वाटर कंटेंट। ओके, तो यहाँ से एक डेफिनेशन तो कंप्लीट हो जाती है अपनी। अब बात करते हैं इसको हम लोग फाइंड आउट किस तरह करते हैं, जिस पे इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह निकालेंगे वाटर कंटेंट को श्रिंकेज कंडीशन में। हाँ, उसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कि श्रिंकेज लिमिट को हम लोग किस तरह निकालते हैं। इसके लिए हमने एक डायग्राम शो किया है। ठीक है, अब जो 1 है वो श्रिंकेज लिमिट के बाद वाली कंडीशन है, 2 है वो श्रिंकेज लिमिट वाली कंडीशन है, और 3 है वो श्रिंकेज लिमिट से पहले वाली कंडीशन है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो क्या दिखा रही है? सुपर सैचुरेटेड कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन में जो वॉल्यूम है सॉइल का वो उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से ज़्यादा है। रीजन क्या? उसमें वाटर की क्वांटिटी उसके वर्ड्स के वॉल्यूम से ज़्यादा है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन दिखा रही है हमको सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। तो फर्स्ट को समझते हैं हम लोग इस तरह। ओके, ये हमारा सुपर सैचुरेटेड कंडीशन है। जो सॉलिड्स है, मैंने आपको पहले बताया था कि सॉलिड्स के वॉल्यूम में और वेट में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे इसको शो कर देते हैं हम लोग वेट ऑफ सॉलिड, और यहाँ पे शो करते हैं हम लोग वेट ऑफ वाटर। ठीक है, और इस केस में टोटल वेट है उसको हमने ले लिया, मान लीजिए W1 टोटल वेट। ठीक है, और वॉल्यूम को ले लिया हमने V1। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, ये पूरा पानी भरा हुआ है। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे वाटर। अब हुआ क्या, और इसको टोटल वॉल्यूम को बोल देता हूँ मैं V1। अब मैंने इसको हीट किया। क्या किया मैंने इसको हीट किया, गर्म किया। गर्म कितना किया? इतना गर्म किया कि वो श्रिंकेज लिमिट पे आ गया। श्रिंकेज लिमिट पे आ गया मतलब कि वो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन से सैचुरेटेड कंडीशन में आ गया। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा? कुछ वॉल्यूम में रिडक्शन होगा। कौन सा वॉल्यूम में रिडक्शन होगा? जो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में एक्स्ट्रा वाटर था वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये इतना आ जाएगा अपने पास, इतना आ जाएगा एकदम लेवल में। ठीक है, ओके, तो कोई चेंज किस में नहीं होगा? सॉलिड्स में। सॉलिड्स में कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, फिर से ये वेट ऑफ सॉलिड रहेगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रहेगा और ये वाटर रहेगा।
वाटर रहेगा। ओके, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा ये वाला पोर्शन जो इसमें से वाटर वेपोराइज हो गया हीट करने पे। ओके, ये मेरा शो कर रहा है फर्स्ट को, ये शो कर रहा है सेकंड को। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों के बीच में हमको फाइंड आउट क्या करना था, श्रिंकेज लिमिट। और श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, श्रिंकेज लिमिट इज नथिंग बट द वाटर कंटेंट, यानी कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, वाटर कंटेंट में, किस पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है मेरा वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में कोई चेंजेस नहीं आता, ना ही वेट में ना ही वॉल्यूम में, यानी कि ये तो कांस्टेंट पैरामीटर अपना। अब वेट ऑफ वाटर किस कंडीशन में, इस कंडीशन में किस तरह निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हमको तो डाटा यहाँ का पता है तो हम लोग इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, वेट ऑफ वाटर, यानी कि टोटल वेट ऑफ वाटर में इनिशियल कंडीशन में से जितना वाटर ये था, वेट ऑफ वाटर, उसको रिड्यूस कर दूंगा मैं, ये वाला पोर्शन रिड्यूस कर दूंगा मैं। ठीक है, ये तो मेरे पास ये वाला डाटा निकल जाएगा, यानी कि मैं इतना डाटा मुझे यहाँ से माइनस करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए क्या देखते हैं मैं कि W इक्वल टू क्या होता है, गामा इंटू वी। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर यानी कि आपका इसको बोलते हैं W, वेट ऑफ वाटर। ठीक है, वेट ऑफ वाटर माइनस क्या होगा अपना, माइनस इतना वाटर। ठीक है, उसको शो करते हैं गामा इंटू वी। गामा किसका, वाटर का, तो गामा W। ओके, ठीक है, वी किसका, मान लीजिए सॉइल का वॉल्यूम V1 है और इस सॉइल का वॉल्यूम V2 है, तो जो भी चेंजेस आया, वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ वाटर की वजह से। यानी कि जितना भी रिडक्शन हुआ वो किस में रिडक्शन हुआ, वाटर के वॉल्यूम में, यानी कि V1 माइनस V2। ठीक है, अपॉन WS। ओके, इसको और सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा, इसको S से बोलेंगे श्रिंकेज लिमिट के लिए। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड माइनस गामा W, V1 माइनस V2 अपॉन WS। ओके, इसको फर्दर और आगे बढ़ा के लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाता है वाटर कंटेंट एट इनिशियल कंडीशन, यानी कि इस स्टेज में जब सॉइल सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में थी, माइनस गामा W V1 माइनस V2 अपॉन WS। ओके, अब यहाँ पे बात आ गई V2 की। अगर मैं इस सॉइल को और हीट करता हूँ, आगे फर्दर हीट करता हूँ और मैं सॉइल को और हीट करूँगा तो क्या होगा, वॉल्यूम तो टोटल वही रहेगा, लेकिन जो वाटर है वो वाटर किस में बदल जाएगा, मेरा एयर में बदल जाएगा। फिर इस जगह क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी, और एयर आ जाएगी यानी कि ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे VD से, यानी कि मैं यहाँ पे V2 को क्या लिख सकता हूँ, यानी कि V2 इक्वल टू VD। V2 कौन सी कंडीशन थी, सैचुरेटेड कंडीशन, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हमारा बराबर रहता है, यानी कि यहाँ पे V2 की जगह आप VD भी लिख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से आपका श्रिंकेज लिमिट का आ जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं। ओके, अब तो हमने बात की कि हम लोगों ने 2 की हेल्प से आपको निकाला है इस फॉर्मूले को। अब बात करते हैं हम लोग कि सिर्फ श्रिंकेज लिमिट की हेल्प से, इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग किस तरह श्रिंकेज लिमिट को निकालते हैं और कैसे फॉर्मूले इसके बन सकते हैं। ओके, तो हम लोग वाटर कंटेंट निकालेंगे सिर्फ सेकंड वाले पॉइंट से, यानी कि श्रिंकेज लिमिट पे। ओके, तो वाटर कंटेंट फिर वही कि वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट इज द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। फिर भी वही बात आती है कि वेट ऑफ सॉलिड हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और फिर W इक्वल टू गामा इंटू वी लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा हमारा, ठीक है, गामा, तो गामा W। ओके, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, टोटल वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड घटा दूंगा अगर मैं, हम लोग सैचुरेटेड कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना वाटर। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट पे। ओके, तब टोटल वॉल्यूम यानी कि V2 में से VS घटा दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगा, यानी कि V2 माइनस VS अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ओके, अब इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था कि V2 इक्वल टू VD होता है, ये जो V2 है अपना यहाँ पे वो VD के बराबर है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि गामा W VD माइनस VS अपन WS। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम लोग अंदर कि गामा W डॉट आपका VD, ठीक है, VD बाय WS माइनस गामा W VS अपन WS। ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग किस तरह
कि इसको हम लोग नीचे लेके आते हैं। नीचे लेके किस तरह आते हैं कि गामा डब्ल्यू और वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम इन ड्राई कंडीशन माइनस गामा डब्ल्यू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, अब इसकी बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन ड्राई कंडीशन। तो ये W अपॉन V की फॉर्म में, यानी कि बल्क यूनिट वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि किसी ना किसी यूनिट वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। D यानी कि ड्राई कंडीशन में, ड्राई कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं कि बल्क कंडीशन में शो कर रहा है। ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग गामा W इंटू गामा D। गामा D ही लिखते हैं क्योंकि ड्राई कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है, माइनस गामा W, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। अब इसको फर्दर आगे लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको नीचे लेके आते हैं 1 अपॉन गामा D अपॉन गामा W माइनस 1 अपॉन गामा S अपॉन गामा W। ओके, तो इसको हम लोग अब आगे और देखते हैं, फिर यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इसको ऊपर लिखेंगे तो अब और देखेंगे हम लोग। ओके, तो हम इसको और बढ़ा के लिखते हैं आगे, तो 1 अपॉन गामा D अपॉन गामा W। तो ये फॉर्मूला आता है आपका G का, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का, लेकिन किसकी? ये ड्राई कंडीशन में बता रहा है, यानी कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वो भी किस कंडीशन में? ड्राई स्टेट में, ध्यान रखना। तो इसको बोल देंगे लोग GM, ठीक है। 1 अपॉन यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर किसकी बताता है? डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स की, ठीक है, वो सॉरी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स की, यानी कि शिंके लिमिट का एक और फॉर्मूला आपके पास यहाँ से आ जाता है। तो हम लोग शिंके लिमिट का एक मेन फॉर्मूला लिखते हैं, बड़ा वाला, ठीक है, कि जो हमारा शिंके लिमिट होती है, ठीक है, वो होता है अपना वाटर कंटेंट इनिशियल कंडीशन माइनस गामा W V1 माइनस VD या फिर V2, ओके, अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1 अपॉन GM माइनस 1 अपॉन GS। ओके, तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे फ्रेम होते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें देख ली, पहला शिंके लिमिट की डेफिनेशन, दूसरा देख लिया हम लोगों ने कि शिंके लिमिट को किस तरह निकालते हैं, दोनों तरीके बताती है। फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को यूज़ करके ये वाला फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने, और सिर्फ सेकंड कंडीशन को यूज़ करके ये वाला फॉर्मूला निकाला हमने। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया शिंकेज लिमिट। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में, जो है आपका शिंकेज रेशियो। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं शिंकेज रेशियो की, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग SR, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसका एक फॉर्मूला होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है कि ऑन, क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल विद रेस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम ऑन डिक्रीजिंग द वाटर कंटेंट, ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग द वाटर कंटेंट, यानी कि मैंने V1 से V2 जब मैंने डिक्रीज किया तो इस रिडक्शन को विद रेस्पेक्ट टू ड्राई कंडीशन मैं रिप्रेजेंट करूंगा परसेंटेज में ऑन रिडक्शन वाटर कंटेंट W1 से W2। ओके, अब ये तो एक मेजर फॉर्मूला है, अब इसको हम लोग फर्दर ड्राइव करते हैं, इसको फर्दर ड्राइव करेंगे अब हम लोग। ओके, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि W1 माइनस W2, तो स्मॉल W क्या शो कर रहा है? हमारा सारा वाटर कंटेंट, और वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई मेरा? वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, यानी कि जितना भी रिडक्शन हो रहा है, मैंने बताया था आपको कि इस यहाँ से S इक्वल टू 1 होता है सारी जगह, ऊपर जितने भी जाओगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 रहने वाली है, यानी कि जितना भी ऊपर जाओगे आप वो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन है, यानी कि जितना भी चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है? वाटर में, ठीक है, यानी कि रिडक्शन किस में हो रहा है? वाटर में, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि चेंज इन, यानी कि रिडक्शन इन, बोल सकते हैं हम लोग वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब भाई रिडक्शन हो रहा है तो W को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? गामा इंटू V, तो मैं इसको लिख सकता हूँ गामा W इंटू, अब मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ तो चेंज हुआ है वॉल्यूम में, वो वॉल्यूम में चेंज किसकी वजह से हुआ है? जो वाटर की वजह से हुआ है, यानी कि जो VW होगा वो होगा कितना? V1 माइनस V2, यानी कि V1 माइनस V2 अपॉन WS। तो यहाँ से W1 माइनस W2 का फॉर्मूला मेरे पास ये वाला
आ जाता है। ओके, अब इसी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ डाटा सारा, V1 माइनस V2 अपॉन VD, ठीक है, इंटू 100। अब W1 माइनस W2 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके, गामा W V1 माइनस V2 अपॉन WS। ओके, तो V1 माइनस V2 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो जो डाटा बचेगा वो क्या बचेगा, इसको हम लोग परसेंटेज को यहाँ से हटा देते हैं। ओके, तो डाटा बचेगा वो क्या बचेगा हमारा यहाँ से कि 1 अपॉन VD, ठीक है, गामा W अपॉन WS, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो VD इधर रहेगा, WS अपॉन गामा W। ओके, तो इस डाटा को देखते हैं हम लोग आगे चल के कि वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन इंटू 1 अपॉन गामा W, ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड अपॉन VD, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किस कंडीशन में, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन अपॉन गामा W। ओके, तो इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन ड्राई कंडीशन अपॉन गामा W, इसको बोलते हैं हम लोग GM, बल्क डेंसिटी। यानी कि श्रिंकेज रेशियो के दो फॉर्मूले आ गए आपके पास, एक आ गया आपके पास ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला मेन जो मेजर फॉर्मूला है, V1 माइनस V2 अपॉन VD इंटू 100 अपॉन W1 माइनस W2 इक्वल टू GM। ओके, ये एक फॉर्मूला तो रहा आपके पास श्रिंकेज रेशियो का, ठीक है। अब श्रिंकेज लिमिट का एक फॉर्मूला और बन जाता है इस हिसाब से, श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू इनिशियल वाटर कंटेंट माइनस गामा W V1 माइनस VD अपॉन WS इक्वल टू 1 अपॉन GM माइनस 1 अपॉन GS इक्वल टू 1 अपॉन SR माइनस 1 अपॉन GS, ठीक है, GS। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, श्रिंकेज लिमिट एंड श्रिंकेज रेशियो का। ओके, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है आपका श्रिंकेज लिमिट वाला टॉपिक। हमने पढ़ लिया श्रिंकेज लिमिट की डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है, और श्रिंकेज रेशियो किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और साथ ही साथ श्रिंकेज लिमिट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कुछ इंडेक्सेस के जो हमारे छूट गए हैं। ओके, तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। ओके, अगर लेक्चर अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।